जैसा कि आपको विदित ही है कि श्री राम महादेव के परम उपासक थे। महादेव श्री राम के आराध्य थे। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब युद्ध क्षेत्र में इन दो महान योद्धाओं का सामना भी हुआ है। बात उस समय की है जब श्री राम का अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था। श्री राम के अनुज शत्रुघ्न के नेतृत्व वाली असंख्य वीरों की यह सेना पहले ही कई प्रदेशों में अपनी विजय पताका लहरा चुकी थी। यज्ञ का अश्व प्रदेश दर प्रदेश आगे बढ़ता ही जा रहा था। इसी क्रम में कई राजाओं ने उस यज्ञ के अश्व को बंधक बनाने का प्रयास भी किया, परंतु अयोध्या की विशाल सेना के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़े। शत्रुघ्न के अलावा इस सेना में हनुमान, सुग्रीव, भरतपुत्र पुष्कल सहित कई महारथी उपस्थित थे, जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव था। कई जगह भ्रमण करने के बाद यज्ञ का अश्व देवपुर जा पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा महादेव एवं श्री राम के अनन्य भक्त एवं उपासक थे। उनके दोनों पुत्र रुक्मांगद एवं शुभंगद युद्ध कौशल में पारंगत थे। साथ ही साथ राजा वीरमणि के भाई वीर सिंह भी एक अत्यधिक महारथी पुरुष थे। राजा वीरमणि ने भगवान शंकर की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और महादेव ने उन्हें उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। महादेव के द्वारा सुरक्षित होने के कारण कोई भी राज्य उन पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाता था। परंतु संयोगवश जब अश्व उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के सैनिकों से कहा कि यज्ञ का घोड़ा उनके पास है, इसीलिए वे जाकर शत्रुघ्न से कहें कि विधिवत युद्ध कर वो अपना अश्व छुड़ा लें। परंतु जब रुक्मांगद ने ये सूचना अपने पिता को दी तो वे बड़े ही चिंतित हुए और उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्री राम का यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम उनके भगवान है और उनसे शत्रुता का कोई औचित्य ही नहीं बनता, इसीलिए तुम यह घोड़ा उन्हें वापस लौटा दो। इस पर रुक्मांगद ने कहा कि पिताश्री, मैंने तो युद्ध की चुनौती दे दी, अतः अब उन्हें बिना युद्ध के अश्व लौटाना हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा। अब तो जो भी होगा उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए हमें उनसे विधिवत रूप से युद्ध करना ही होगा। पुत्र की ये बात सुन राजा वीरमणि ने उसे सेना सुसज्जित करने की आज्ञा दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह तथा अपने दोनों पुत्रों के साथ में विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। उधर जब शत्रुघ्न को यह सूचना मिली कि उनके अश्व को बंदी बना लिया गया है, तब वे अत्यंत क्रोधित हुए और अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गए। उन्होंने पूछा कि उनकी सेना में कौन अश्व को छुड़ाएगा। तो भरतपुत्र पुष्कल ने कहा कि ताताश्री, आप चिंता न करें, आपके आशीर्वाद और श्री राम के प्रताप से मैं आज ही इन सब योद्धाओं को मारकर अश्व को मुक्त कराता हूँ। वे दोनों इस प्रकार की बात करते थे कि पवनसुत हनुमान ने कहा कि राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं के पांव पर कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि राजा वीरमणि का राज्य महादेव द्वारा सुरक्षित है। हनुमान ने शत्रुघ्न को यह सलाह दी कि हमें राजा वीरमणि को पहले समझाना चाहिए, अगर वे न माने तो हमें श्री राम को इसके लिए सूचित करना चाहिए। हनुमान की यह बात सुन शत्रुघ्न बोले, हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़े, यह हमारे लिए अत्यंत ही लज्जा की बात है। अब जो भी होगा हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। यह कहकर वे सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए। घनघोर युद्ध छिड़ गया। भरतपुत्र पुष्कल सीधे जाकर राजा वीरमणि से भिड़ गए। दोनों अतुलनीय वीर थे। वे दोनों तरह तरह के शस्त्रों का प्रयोग करते हुए युद्ध करने लगे। हनुमान राजा वीरमणि के भाई महापराक्रमी वीर सिंह से युद्ध करने लगे। रुक्मांगद एवं शुभांगद ने शत्रुघ्न पर धावा बोल दिया। अंत में पुष्कल ने वीरमणि पर 8 बाणों से वार किया। इस वार को राजा वीरमणि सह न पाए और मूर्छित होकर अपने ही रथ पर गिर पड़े। उधर वीर सिंह ने हनुमान पर कई अस्त्रों का प्रयोग किया, पर उन्हें कोई आंच भी नहीं आई। इस पर हनुमान ने एक विशाल पेड़ को जड़ से उखाड़ कर राजा वीर सिंह पर आक्रमण कर दिया, जिससे वे रक्त वमन करते हुए मूर्छित हो गए। उधर शत्रुघ्न और राजा वीरमणि के पुत्रों में असाधारण युद्ध चल रहा था। अंत में कोई चारा न देखकर शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों पर नागपाश में बांध दिया। अपनी विजय को समीप देखकर शत्रुघ्न की सेना के सभी वीर सिंहनाद करने लगे। उधर राजा वीरमणि की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार की कगार पर है। यही देखकर उन्होंने रुद्र महादेव शंकर का स्मरण किया। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी, भृंगी सहित सारे गणों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। महाकाल के सारे अनुचर उनकी जय जयकार करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। भयानक मुख वाले रुद्रावतार वीरभद्र, नंदी, भृंगी सहित महादेव की सेना को जब अयोध्या के सैनिकों ने देखा तो वे भय से कांप उठे। इस पर शत्रुघ्न ने हनुमान से कहा कि जिस वीरभद्र ने बात ही बात में
दक्ष प्रजापति का मस्तक काट डाला और जो तेज एवं समता में स्वयं महाकाल के समान है, उससे युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। यह सुनकर भरत पुत्र पुष्कल ने कहा, ताताश्री आप दुखी न हो, अब तो जो होगा देखा जाएगा, हमें युद्ध तो करना ही होगा। यह कहते हुए पुष्कल वीरभद्र से, हनुमान नंदी से और शत्रुघ्न भृंगी से जा भिड़े। पुष्कल ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर वीरभद्र पर वार करा, लेकिन वीरभद्र ने खेल खेल में उसे काटा। उन्होंने पुष्कल से कहा, हे बालक, तुम्हारी अभी आयु मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं हुई है, इसीलिए युद्ध क्षेत्र से हट जाओ। उसी समय पुष्कल ने वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार करा, जो उनके हृदय स्थल पर जा लगा। इस पर वीरभद्र क्रोध से थर्राते हुए पुष्कल पर एक त्रिशूल से वार किया, जिससे पुस्तक का मस्तक धड़ से कटकर अलग हो गया। उधर भृंगी आदि गणों ने शत्रुघ्न पर भयानक आक्रमण कर दिया। अंत में भृंगी ने महादेव के दिए पाश में शत्रुघ्न को बांध दिया। हनुमान अपनी पूरी शक्ति से नंदी से युद्ध कर रहे थे। उन दोनों ने ऐसा युद्ध किया जैसे पहले किसी ने नहीं किया हो। दोनों श्री राम के भक्त थे और महादेव के तेज से उत्पन्न हुए थे। काफी देर लड़ने के बाद कोई और उपाय न देख नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग कर हनुमान को पराभूत कर दिया। अयोध्या की सेना की हार देखकर राजा वीरमणि की सेना में जबरदस्त उत्साह आ गया और वे बाकी बचे सैनिकों पर टूट पड़े। यह देखकर हनुमान ने शत्रुघ्न से कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि राजा वीरमणि की नगरी पर आक्रमण करना मूर्खता होगी, क्योंकि उनकी नगरी महादेव द्वारा सुरक्षित है, परंतु आपने मेरी बात न मानी। बस अब एक ही उपाय है कि हमें श्री राम को याद करना चाहिए। ऐसा सुनते ही सारे सैनिक और शत्रुघ्न श्री राम की उपासना करने लगे। अपने भक्तों की पुकार सुन श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण एवं भरत के साथ वहां आ गए। अपने प्रभु को आया देख सभी हर्षित हो गए एवं सबको ये विश्वास हो गया कि अब हमारी विजय निश्चित है। श्री राम के आने पर जैसे पूरी सेना में प्राण का संचार हो उठा। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण ने हनुमान को मुक्त करा दिया। जब श्री राम, लक्ष्मण और भरत ने देखा कि पुष्कल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। भरत तो शोक में मूर्छित ही उठे। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा कि जिस प्रकार तुमने पुष्कल का वध किया है, उसी प्रकार तुम अपने भी जीवन का अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ शिव गणों पर धावा बोल दिया। जल्द ही उन्हें यह आभास हो गया कि शिव गणों पर साधारण अस्त्र बेकार है, इसीलिए उन्होंने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए वीरभद्र एवं नंदी सहित सारी सेना को कमजोर कर दिया। सर्वशक्तिमान श्री राम के प्रताप से पार न पाते हुए सारे शिवगणों ने एक स्वर में महादेव का आह्वान करना शुरू किया। जब महादेव ने देखा कि उनकी सेना बड़े कष्ट में है तो वे स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए परमपिता ब्रह्मा सहित सारे देवता आकाश में स्थित हो गए। जब महाकाल ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से श्री राम की सेना मूर्छित हो गई। जब श्री राम ने देखा कि स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आए हैं तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया और उन्होंने ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान को दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति की। श्री राम ने महादेव से कहा कि हे सारे ब्रह्मांड के स्वामी, आपके ही प्रताप से मैंने महापराक्रमी रावण का वध किया है। हमारी जो भी शक्ति है वे आपके आशीर्वाद के ही फलस्वरूप है और यह अश्वमेघ यज्ञ भी आपकी ही कृपा है, इसीलिए हम पर कृपा कर इस युद्ध का अंत करें। यह सुनकर स्वयं महाकाल ने श्री राम से कहा कि हे राम, आप स्वयं विष्णु के रूप हैं और मेरी आपसे युद्ध करने की कोई भी इच्छा नहीं, फिर भी आपने मेरे भक्त वीरमणि के राज्य पर आक्रमण किया है और मैं वरदान से बंधा हुआ हूँ, इसलिए निसंकोच होकर आप मुझसे युद्ध करें। श्री राम ने इसे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू किया। दोनों में महान युद्ध छिड़ गया। युद्ध इतना भयानक था कि आसमान से अंगारे गिरने लगे, धरती डोलने लगी, आकाश हिल गया। यह दृश्य देखकर समस्त देवतागण चिंता में पड़ गए। श्री राम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया, परंतु उन्हें संतुष्ट न कर सके। अंत में उन्होंने पाशुपातास्त्र का संधान किया और भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, आपने ही मुझे इस अस्त्र का वरदान दिया है। आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता, इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा से और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप ही पर करता हूँ। यह कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वह अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान शिव इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम से कहा कि हे राम, आपने मुझे युद्ध में संतुष्ट कर दिया। इस पर श्री राम ने कहा कि हे भगवान, यहाँ इस युद्ध क्षेत्र में भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल के साथ असंख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, उन्हें कृपया जीवन दान दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और पुष्कल समेत सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। इसके बाद
महादेव की आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य रुक्मांगद को सौंपकर वे भी शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए। यह युद्ध सनातन धर्म के महाप्रलयंकारी युद्धों में से एक है, परंतु इसका अंत सुखद था। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।